नेत्र चिकित्सक सहायक डॉक्टर कमल गोस्वामी द्वारा इंदौर के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पदस्थ एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीता जोशी टीआर टीना अग्रवाल की नियुक्ति को लेकर आरटीआई के माध्यम से पहले जानकारी एकत्रित की गई। उसके बाद इसको पदमुक्त करने के लिए डॉक्टर कमल गोस्वामी ने संबंधित विभागों से पत्राचार भी किया। पूरे प्रकरण में बीते दिन इंदौर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी मामले में अवगत कराते हुए लिखित ज्ञापन सौंपा गया। से मिले हैं, आपने एक शिकायती आवेदन दिया है, किस तरह की शिकायत दी आपने सर साहब? देखिए, शिकायत यह है कि कांग्रेस कार्यकाल में 2019 में कुछ विज्ञप्ति जारी हुई थी जिसमें स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में संचालक पद के लिए, प्रोफेसर पद के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। उसमें डॉक्टर नीता जोशी और टीना अग्रवाल ने क्वालिफिकेशन नहीं होते हुए भी फॉर्म दिया था, लेकिन जब मैंने उनके आरटीआई के माध्यम से कागज़ का पता चला तो मुझे उनके क्वालिफिकेशन पे शक हुआ और मैंने इसके लिए जांच कमेटी से कमिश्नर साहब से निवेदन करा, डीन साहब से और भोपाल में अधिकारियों से निवेदन करा। तो जांच कमेटी गठित की गई जिसमें डॉक्टर प्रीति रावत, डॉक्टर अशोक ठाकुर और प्रशासनिक अधिकारी नेहा सिंगल की जांच कमेटी बनाई गई। उसमें जांच कमेटी मुझे 2 महीने बाद जांच रिपोर्ट दी गई है उनकी तरफ से। उसमें साफ साफ लिखा गया कि इनका तो आवेदन ही नहीं था और इन लोगों ने जो क्वालिफिकेशन उसमें दिखाई गई थी उनमें क्वालिफिकेशन में भी इनकी काफ़ी त्रुटि है और ये एमसीआई से मान्यता प्राप्त नहीं है, अयोग्य करार है। इसके बाद भी 50 लाख रुपए देकर इनको तत्कालीन जो डीन थे उन्होंने इनकी नियुक्ति कर दी थी। और अभी डीन साहब से मैंने बोला है, कल सीएम साहब से मिला था, मैंने उनको पूरा बताया मैं इनके भारतीय जनता पार्टी का संयोजक हूं और मैंने इस चीज़ के लिए आरटीआई के माध्यम से मुझे पता लगा कि जो नियुक्तियां की गई थी उसमें भारी भ्रष्टाचार करके नियुक्ति की गई, तो उनको सस्पेंड किया जाए और जितना भी इनको सैलरी दी गई वो रिकवरी की जाए और आयुष्मान के जो पैसे इनको गवर्नमेंट की तरफ से मिले उनकी भी रिकवरी की जाए। इसमें पहले भी आपने लगाई थी आरटीआई, उसका क्या? आरटीआई मैंने लगाई थी पहले, तो मुझे कुछ डॉक्यूमेंट इन्होंने दिए थे, कुछ देने से मना कर दिया था, लेकिन भोपाल से अधिकारियों के निर्देश पर पूरे डॉक्यूमेंट अभी दिए गए हैं। जांच कमेटी में भी आज ही एक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में कहा गया है कि कोविड में नियुक्ति में कहना चाहता हूं कि कोविड उस समय नहीं था। 2019 में मेरे पास नियुक्ति पत्र भी है दोनों डॉक्टरों के, पहले हो गई थी और कोविड तो 2020 में आया था। डीन साहब कुछ भी बयान देके उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करके दोनों डॉक्टरों को बचाने की पूरी कोशिश की जाए। आपने शिकायत की, उन डॉक्टरों का कहना है कि आप उनसे पैसों की मांग कर रहे हैं, इसलिए आप उनकी शिकायतें करते फिर रहे हैं। ऐसा कोई प्रूफ हो या ऐसा कुछ अगर मैं गलत हूँ या वो कह रहे हैं कि पैसे की डिमांड कर रहे हैं तो बाकायदा मुझे या तो सबूत पेश किया जाए, मेरे विरुद्ध थाने में एफआईआर कर दी जाए या फिर कोर्ट चला जाए। अगर मैं ऐसा करता तो मुझे 4 साल हो गए। अभी भी मुझे तो पहले भी उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई आके मिल लीजिए, लेकिन मुझे कोई पैसे की डिमांड नहीं है। आई नो मैं खुद किसान हूँ और ज़मीन है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दिनचर्या कराने के लिए नहीं, मैं तो सत्यता की लड़ाई के लिए इन डॉक्टरों को सस्पेंड कराने की मांग कर रहा हूँ। मेरा कुछ ऐसा लेन देन अगर कुछ आपके माध्यम से समाचार पत्रों में अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि नौकरी के लिए कर रहे हैं या पैसे की डिमांड कर रहे हैं तो ऐसा कोई सबूत हो तो बताएं मीडिया को। सीएम साहब ने कहा है कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये निश्चित बहुत बड़ा मामला मध्य प्रदेश में अगर बिगड़ आवेदन से, बिगड़ डिग्री से, बिगड़ अनुभव से ऐसे डॉक्टरों को बना दिया गया है जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है स्कूल ऑफ एक्सेलेंस। और अगर ऐसे में जनमानस के साथ अगर ऐसा होता है तो ये तो बहुत बड़ी त्रुटि होगी सरकार की भी। आपका नाम? मैं कमल गोस्वामी।